बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आपने ये मेरी इस वीडियो जो है इसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरियों से इजहार यकजहती करना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें कई एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि हम सोशल मीडिया पर कश्मीरियों की आवाज़ बने। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपको अपने जज्बात का इजहार करते हुए मेरी इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कमेंट करना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि हम यानी पाकिस्तानी उनके शाना बिशाना खड़े हैं और वो हमारे भाई हैं। कश्मीर जो है वो हमारी शहर है। इसलिए मेरी सबसे पहली जो गुजारिश है वो कश्मीर से मुतल्लक बनाई गई कोई भी वीडियो हो, चाहे वो वीडियो मेरी हो, चाहे वो वीडियो किसी और यूट्यूबर जो हैं उनकी हो, आपने उस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि जब भी हम कोई कश्मीर पर या भारत पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये बुज़दिल डरपोक जो हमारा दुश्मन है भारतीय, ये इनकी सिर्फ आर्मी डरपोक नहीं है, ये इनकी अवाम भी डरपोक है। वो हमारी वीडियो को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम जी यूट्यूब पर बैठकर वायलेंट क्रिएट कर रहे हैं, वायलेंट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि हम उनका सफाक चेहरा जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं कि असल में एक्चुअल यानी इनका इमेज क्या है। चलिए काफ़ी बहस हो गई और आप भी मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि मैं ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करने और कमेंट करने पर क्यों ज़ोर दे रहा हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में एक छोटे बच्चे की अपना नाना की लाश पर बैठी तस्वीर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और ये इन इंसानी हकूक़ के अलम बरदार जो भारतीय मुजालम पर पहले खामोश थे, अब वो भी पुकार उठे हैं कि इस जुल्म को बंद होना चाहिए। मासूम की तस्वीर जैसे ही वायरल हुई तो इस जुल्म के खिलाफ खुद भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, लेकिन इस नन्हे की मासूमियत ने कश्मीर में जो एक नई लहर पैदा की है वो अब शायद ही इसको काबू में ला सके। एक ऐसे वक्त में जब हुर्रियत पसंद भी मैदान में मुकम्मल फ़ाल हो चुके हैं, उस वक़्त इस तस्वीर का सामने आना, यकीन जानिए कि इस तस्वीर को देख के दिल छलनी सा हो गया है कि नाना के जस्ते खाकी पर बैठे नन्हे कश्मीरी बच्चे की दिल दहला देने वाली तस्वीर ने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा और अक़वाम आलम में भारत को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। नाज़रीन, अरब मीडिया जो भारत के खिलाफ एक लत तक नहीं लिखता, आज इसकी तमाम सुर्खियाँ जो हैं वो कश्मीर से तल्लक रखने वाले इस 3 साला बच्चे की दर्दनाक कहानी बयान करने पर लगी हुई हैं। अभी कतर के अल जज़ीरा नेटवर्क से लेकर UAE और सऊदी अरब का टॉप लेवल जो मीडिया है वो भी यही रोना रो रहा है कि ये एक जुल्म की इंतहा है कि भारत जो है वो किस हद तक जुल्म करने पे आ चुका है। मकबूजा कश्मीर की बात करें तो मकबूजा कश्मीर में पहले ये नारे आम थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, लेकिन अब इस वाक़े के बाद दीवारों पर ऐसे नारे लिखे हुए पड़े गए हैं कि माजी में जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर दूसरे दिन भी टॉप ट्रेंड पर एक तस्वीर मौजूद है जिसमें एक छोटा सा बच्चा यानी तकरीबन 3 साल का बच्चा जो है वो खून में लथपथ अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा हुआ है और इसके पास सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं। नाजरीन, ये वाक़या जो है वो 1 जुलाई का है। 1 जुलाई को मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में मॉडल टाउन इलाके सोपूर में ये वाक़या पेश आया है। मकबूजा कश्मीर में लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इस वक्त घरों से निकल आई है, जबकि बाज़ इस्लामी ममालिक में भी कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालम पर आवाज़ें अब मज़ीद उठना शुरू हो चुकी हैं, जिनमें तुर्की जो है वो सबसे फहरिस्त पर है। यानी तुर्की इस बात पर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हलाकतों से मुतल्लक जारी होने वाली एक हालिया रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में इस साल 229 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया है, जो कि भारतीय मुजालम की मुंह बोलती तस्वीर हैं। नाज़रीन, जैसे ही इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर तरफ चहमगोइयाँ हो गई कि भारत जो है वो किस हद तक जुल्म पर उतर आया है। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज की तरफ से
1 जुलाई को होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर भारत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। इसके अलावा तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का कहना है कि भारतीय मीडिया में LOC और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको हवाला दे दूं कि कल एक भारतीय मीडिया पर खबर आई थी कि पाकिस्तान के 20,000 फौजी जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान पर चाइना के साथ यानी वो तैनात किए गए हैं और चाइना और पाकिस्तान जो है यानी दोनों ममालिक की फौजें जो हैं वो उधर से भारत पर हमला करेंगी। ये कल खबर आई थी भारतीय मीडिया की तरफ से, जिसको आज तरदीद किया है हमारे DGSPR ने। पाक फौज के शोबा तलकाते आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की जानिब से एक बयान दिया गया है, जिसमें इन्होंने कहा कि कल भारतीय मीडिया में LOC और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। कोई भी फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई। इसके साथ मज़ीद DGSPR का कहना है कि पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से हम तरदीद करते हैं और इस खबर का सच्चाई से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ महज भारतीय प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की जो रिपोर्ट है वो हकीकत के बरक्स है। इस तरह की खबरें गैर जिम्मेदाराना और मन घड़त हैं। नाज़रीन, अगर आज की जो ताज़ा तरीन वादी कश्मीर की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक इंटरनेशनल मीडिया पे एक खबर सामने आई है जिसमें जब बच्चे जो है उसके नाना को शहीद किया गया तो काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अजीब अचंभे की बात यह है कि उन लोगों ने जो लोग सड़कों पर निकले थे उनके हाथ में चीनी सदर जो हैं शी जिनपिंग, इनकी फ़ोटो हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई थी और वो इस पर भारतीय फौज जो है उनको चिढ़ा रहे थे। और मज़ीद इस खबर में ये लिखा गया है कि उनके हाथ में जो चीनी बैनर थे वो मुसलसल भारतीय फौज को दिखाकर चिढ़ा रहे थे। इसके साथ ये भी खबर सामने आई है कि इस वक्त कश्मीर में चीनी सदर की जो तस्वीर है उसके बैनर अवेजा किए गए हैं और उनके नीचे ये लिखा गया है कि भारतीयों, आपका जो हशर चीन ने लद्दाख पर किया है, चीन से यानी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह आपने लद्दाख फतह किया है इसी तरह वादी कश्मीर जो है इसको भी फतह करें। ये एक उन्होंने चीन को अपनी तरफ से कश्मीरियों ने रिक्वेस्ट की है। आप ये चीज़ देख लें कि चीन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है। पहले जो कश्मीरी पाकिस्तान को पुकारते थे, अब इस दफ़ा उन्होंने चीन को भी पुकारा है। यानी ऑलरेडी पाकिस्तान को तो वो पुकार रहे हैं, इसके साथ उन्होंने चीन को भी पुकारा है। चीन को इसलिए पुकारा है कि उनको पता है कि पाकिस्तान और चीन जो हैं वो अगर मिलकर कश्मीर में कोई कार्रवाई करते हैं तो वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और कश्मीर जो है वो आज़ाद हो सकता है। नाज़रीन, जैसे ही ये खबर जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है कि कश्मीरियों के हाथ में सदर शी जिनपिंग के बैनर्स हैं, ये सामने आई है तो उस वक्त से भारतीय अवाम में शदीद गमो गुस्सा और भारतीय मीडिया जो है वो आग उगलने में लगा हुआ है। उधर अजीब सी रिपोर्टिंग की जा रही है कि चीन जो है उसने पहले लद्दाख पर कब्ज़ा किया था, अब चीन पाकिस्तान के कहने पर एक नई आग, एक नई लहर कश्मीर में उठा रहा है। क्योंकि पहले मोदी सरकार के लिए तहरीक आज़ादी दर्द सर बनी हुई है, दूसरी तरफ पाक फौज है। जब भी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ करते हैं तो उधर चीन इनकी दुर्गत बनाता है और जब ये LOC पर कोई खिलाफ वर्जी करते हैं तो उधर पाक फौज इन बेचारों को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब बंदा इनसे पूछे हैं तो ये बेचारे मतलब सच्चे, एक लिहाज से सच्चे इस तरह कि अब बंदा जब मार खाए किसी से तो बंदा रोए भी ना, बंदे को रोने तो दो ना, कम से कम मार तो उसको पहले ही रहे हो आप, कम से कम उसको रोने तो दो। नाज़रीन, जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि आपने मेरी इस आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना है ताकि आप
کشمیری بھائیوں سے میں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم کشمیریوں کی آواز بنیں، کشمیریوں کے لیے اوپر کے لیول تک ہم آواز اٹھائیں تاکہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ کسی اور خبر، کسی اور نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔